तो दर्द का एक ही दवा है, जानते हो ना, पेन किलर। पेन किलर। पता नहीं वो क्या नाम है उसका, अभी मैं भूल गया हूँ, क्योंकि मैं दवा तो खाता नहीं, इसलिए दवा का नाम नहीं मालूम है। लेकिन एक दवा है, कुछ ऐसा दवा है जिसका नाम जो कि लगभग अधिकतर लोगों को मालूम है, क्योंकि जिस किसी को सिर दर्द दिया तो जाके टैबलेट सिर दर्द का दे दो बोलते हैं, तो उसी को दे देते हैं। अच्छा, पैरासीटामोल। हाँ, पैरासीटामोल और बुखार के लिए जो भी। हाँ, और एक दूसरा भी है, एक तो पैरासीटामोल भी है और एक काल्पोर या कुछ जो भी है, लेकिन उसका दूसरा ही नाम है, मैं सुना था उसका नाम। अच्छा, जो भी है, समझ में आ रहा है। तो वो डॉक्टर बोलो चाहे तो क्या कहते हैं, मेडिकल स्टोर में उनको मालूम है दर्द दे रहा है, तो पेन किलर असल में है। और पेन किलर का मतलब क्या है? पेन किलर मतलब आपके बॉडी को इनसेंसिटिव कर देगा, और जब मतलब आपका बॉडी पेन को किल करेगा। पेन को नहीं किल करेगा, आप ही को किल करेगा। आपके बॉडी को इनसेंसिटिव कर देगा। अच्छा। है ना, क्या कर देगा? इनसेंसिटिव करेगा, जिसकी वजह से पेन की आपको अनुभूति नहीं होगी। समझ में आ रहे? फिर जब तक क्या है उसका इफेक्ट रहेगा, आपके बॉडी को सेंसिटिव रखने का दवा में जब तक इफेक्ट रहेगा तब तक दर्द नहीं देगा। उसके बाद और दर्द करेगा, फिर दर्द देगा, तो हील नहीं होगा उससे, वो क्योर नहीं करेगा, खाली आपके बॉडी को क्या है टेम्पररीली क्या करेगा, इनसेंसिटिव करेगा। समझ में आ रहा है? जी। और ऊपर से क्या करेगा, आपका बॉडी को क्या करेगा, साइड इफेक्ट भी करेगा, डैमेज भी करेगा, सेल को किल करेगा, क्योंकि बार बार वहां इनसेंसिटिव कर रहा है, उसका मतलब क्या है, उसको किल ही कर रहा है ना, सेल को मार ही रहा है ना। तो फिर जो है ना, आप बार बार बीमार पड़ोगे, और ऐसे ही भी आपको बीच बीच में दर्द सब देता रहेगा, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम भी कम हो जाएगा दवा खा के। इसीलिए जो लोग दवा खाते रहते हैं ना, उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बना ही रहता है। उन लोग बिना दवा के ना उन लोग जी ही नहीं सकते हैं। एक खत्म हुआ तो दूसरा चालू, और एक ना एक दवा उन लोग पकड़े ही रहते हैं, और घर में भी रखे रहते हैं। और जो आदमी घर में दवा पकड़ा रहता है ना, तो उनको बीमार नहीं रहता है तो भी बीमार हो जाते हैं। क्यों मालूम है आपको? बस यहाँ दवा खरीदे हैं ना, तो दवा का यूज होना चाहिए। हाँ, मतलब कुछ भी हुआ तो थोड़ा भी कुछ मतलब हुआ तो ये तो दवा तो है, खा लेते हैं। नहीं, मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं नहीं समझा, बताइए। लोग क्या करते हैं ना, हाँ, असल में आप बीमार पड़ना चाहते हो नहीं चाहते? मैं बीमार पड़ना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आपने दवा खरीद के रखा है। तो दवा खरीद के रखा है तो बार बार देखोगे ना, तो आपका माइंड क्या सोचेगा कि इस दवा का उपयोग होना चाहिए। अच्छा, क्या होना चाहिए? उपयोग होना चाहिए। एक्सपायर होने से पहले उपयोग होना चाहिए। यहाँ पड़ा ही है दवा, तो इसका क्या होना चाहिए? यूज करना होना चाहिए। तो यूज होने के लिए क्या करना पड़ेगा? बीमार होना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको एक दिन बोला ना, ये दवा को फेंक देना, बोला था कि नहीं बोले? फिर और एक बार मैं मतलब वहीं पर दवा था, फिर एक दिन थोड़ा सा कभी काम आएगा, रखे रहते हैं। कैसे लग रहा था तो मैं खाता हूँ आज दवा। अब खाया ना, तो वो आपने ना कैसा लग रहा था, असल में दवा को आप बार बार देखते हो, फिर यहाँ पड़ा हुआ है, बहुत दिन से पड़ा है, तो आपका माइंड जो है ना, सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, ये जो दवा है यूं से ही पड़ा हुआ है, बेकार पड़ा हुआ है, इसका क्या हो जाना चाहिए? यूज होना चाहिए इस दवा का। फालतू का खराब हो जाए। हाँ भाई, पैसा से खरीद, पैसा लगा है, तो इस दवा का यूज होना चाहिए। अरे भाई, उस दवा का यूज करने के लिए आपको होना क्या पड़ेगा? बीमार। समझ रहे हो ना? लेकिन आपके पास दवा से नहीं है, और आपको दवा खाना ही नहीं है, मैं बोलता हूँ ना, मुझे डॉक्टर के पास जाना ही नहीं है, मुझे दवा खाना ही नहीं है, बीमार पड़ भी नहीं करता हूँ। और मान लो कभी कभी थोड़ा मोड़ा दर्द भी देता है ना, तो मैं जाता ही नहीं हूँ डॉक्टर के पास, और दवा खाता ही नहीं हूँ, अपने आप ठीक हो जाता है। अच्छा, आप 7 साल से सुनने में आया है, आप बहुत सारे वीडियो में कहते हैं 7 साल से दवा नहीं या बीमार नहीं हुआ। 7 साल से नहीं, तो उसी को पूछना था। मैं बताऊं आपको, पूरा 25 साल मैं बोल रहा हूँ। मैं अपनी जिंदगी में ना सही मायने में एक ही बार बीमार हुआ हूँ, और वो था 75-76, मैंने 5वीं क्लास में था। उसके बाद कभी नहीं? उसके बाद मेरे को मैंने सीरियस वाला कभी नहीं? सीरियस तो मैं जिंदगी में नहीं हुआ हूँ, वो भी सीरियस नहीं था, लेकिन उस समय तो ऐसा था कि मुझे स्कूल छोड़ना पड़ा। तो वो भी इतना ही था कि अचानक मेरे को बुखार पकड़ता था, और इतना बुखार पड़ता था कि उस समय जो है ना, दुनिया भर का सारा कपड़ा को ओढ़ा दो तो भी मेरे को जो ठंड नहीं जाता था, फिर बाद में अपने आप चला जाता था। ऐसे? तो वो लगभग जो है ना 3 महीना ऐसा वो माने कि बुखार रहा। वो पता नहीं क्या बीमारी थी, उसको कोई खोज नहीं सका, और नहीं गया हूँ डॉक्टर के पास उस समय भी। अच्छा, जड़ी बूटी अभी भी मेरे भाई लोग जिंदा हैं, तो मेरा और मेरे से बड़ा भाई को भी वो बुखार पकड़ा था। अच्छा, मतलब हेरिडिटरी बोलने कि हम दोनों ना, दोनों भाई, मैं और मेरे से बड़ा भाई, फिर दोनों को पकड़ा। फिर बाद में तो हम लोग काम तो खैर करते नहीं थे,
लेकिन उसके बहाने हम लोग 3-4 महीना है ना, हम लोग ऐसे ही रहते थे और खाना खाते थे, नहाते थे, आते थे और बस कुछ काम नहीं करते। और डॉक्टर के पास भी नहीं गए और डॉक्टर लोग भी आके हमको कुछ दवा नहीं दिए, ऐसे ही जी गए। सुन रही मेरी बात को कह रहा हूँ। और मुझे एक ही बार का याद है, ये सुई जो दिया है ना, क्या वाला, कब, ये मुझे याद है, लेकिन बहुत छोटा नहीं था, क्योंकि उस समय ये सब सुई देने आते थे ना, तो हम भग जाते थे, डरते थे। अच्छा। लेकिन एक बार हिम्मत करके हम लोग को लिए, तो ऐसा 2 बार ऐसे किए, ऐसे करके ऐसे किए, है ना। तो यहाँ वही है सुई का नाम, 2 जगह सुई नहीं है, इसको हम टीपा बोलते थे। अच्छा। टीका बोलते थे। अच्छा। तो यहाँ लगाते थे, फिर ऐसे करते थे। अच्छा। घुसेड़ते थे, चाहे तो ऐसा काट देते थे। 2 प्रकार का हमको मालूम है। तो क्योंकि स्कूल में थोड़ा बहुत बाद में हुआ, तो इसको यह दवा लगाते थे, फिर ऐसे करते थे सुई से, ऐसे करते थे, वो घुसा आते थे, है ना, ऐसे। तो इतना हिम्मत है। तो मैं जो है ना उस समय भी दवा नहीं खाया हूँ, देखो, जबकि मैं लगभग 3 महीना तक जो है ना वो बुखार था मेरे पास, माने कि रोज आता था, एक टाइम में एक समय आता था, फिर वो बुखार चढ़ता था, भी लगभग घंटे भर के अंतर्गत उतर जाता था, अपने ही ठीक हो गया। सुन रही हो? तो मैं इतने साल से जो है ना दवा मैं नहीं लिया हूँ, है ना, समझ में? तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि साला जो दवा लेता रहता है ना, वो दवा लेता ही रहता है, और हम दवा नहीं लेते हैं तो नहीं लेते। अच्छा, और एक क्वेश्चन आ रहा है, जब आप वैसे बोले तो आपको एक बार वो काटा था क्या, मधुमक्खी का? मधुमक्खी, मधुमक्खी नहीं, वास्पना, वो मोड़ा दुम्बा। हाँ, तो अच्छा, तो उसी का प्रजाति ना, दुम्बा को वास्प ही बोलते हैं कि और कुछ बोलते हैं, हालांकि वास्प अलग चीज है मेरे ख्याल से। तो चलो ना, जो भी बोलते हैं, मोड़ा दुम्बा को क्या बोलते हैं? चलो ना, हम दुम्बा ही बोलते हैं, है ना? क्या है ना। तो मोड़ा दुम्बा का इतना बड़ा छात होता है। अच्छा, वो आपको एक बार काटा, ठीक है, यही काटा था, यही आसपास, अस्पताल नहीं गए ना? तो मैं एक्सपेरिमेंट करा था अपने बॉडी के साथ। हाँ, बताइए आगे। तो यहाँ से ना मैं बोला इसको देखूंगा, मरूंगा तो नहीं, मक्का वाला मालूम था मेरे को, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत दर्द तो बहुत दिया। फिर ना यहाँ से मेरा यहाँ तक हाथ एकदम सूज गया, और ये वो हो गया, नम हो गया। नम हो गया माने इनसेंसिटिव हो गया, सूज भी गया और इनसेंसिटिव भी हो गया। 18 घंटा लगा इसको उतरने में, माने कि दर्द को भी उतरने में और सूजन ठीक होने में, सूजन होने में तो वैसे 2-3 दिन लगा। लेकिन जो माने राहत मिली कहना चाहिए, है ना, तो दर्द से जो राहत मिली, 20 उतर गया, 18 घंटा में 20 उतर गया। लेकिन सूजन को तो मेरे ख्याल से 24 से आया तो 48 घंटा लगा होगा जी। और एक क्वेश्चन आ रहा है, जब उसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये जो अभी का समय, बरसात का समय है, तो सांप बिच्छू वगैरह, तो अगर सांप काट दे किसी को, तो मतलब अस्पताल जाना चाहिए कि नहीं, कि आप ठीक कर सकते हैं कि नहीं? इसको मैं अभी उसके संबंध में ठीक कर सकता हूँ मैं नहीं कहूंगा, तो सीधी बात है। इसलिए सांप आप काटे तो मेरे पास आने का नहीं। लेकिन एक चीज मैं बोलता हूँ, एक चीज बोलता हूँ कि सांप काट रहा है, काट दिया ना, तो आपको घबराने का नहीं, बिल्कुल, क्योंकि सांप के विष से आदमी कम मरता है, लेकिन घबराहट से जल्दी। देखो बहुत बार तो ना, देखो सारे सांप में विष नहीं होता है, सबसे पहले याद रखना। लगभग 102-5 ऐसा अंदाजन, ऐसा सुना हूं मैं, 102-5 प्रकार की के सांप होते हैं। अच्छा, प्रजाति होती हैं जी। उसमें से खाली जो है ना 12-13 प्रकार के सांप में ही विष होते हैं। जी। कितने? 12-13, मोटा कह रहा हूँ, एग्जैक्ट अभी नहीं कह रहा हूँ। तो 12-13 प्रकार के सांप के में ही विष होते हैं। उसमें भी किसी में ज्यादा, किसी में कम होते हैं। लेकिन लोग जो है ना, जो लोग नहीं जानते हैं, उनको मान लो क्या कहते हैं, धामन सांप वगैरह में विष नहीं होता है। धामन सांप हुआ, ढोड़ सांप, माने कि पानी में रहने वाला, ढोड़ बोलते हैं उसको, क्या कहते हैं, पनिहा कहते हैं। अच्छा जी, है ना। ये सब में क्या होता है, वो नहीं होता है, विष नहीं होता है। और इसी प्रकार ढोड़कराइट में भी नहीं होता है। ढोड़कराइट में जो इधर एक दिन नहीं देखे हम लोग। अच्छा, ढोड़कराइट नहीं होता है, डॉक्टर लोग कहते हैं, क्योंकि मैं तो उसको नहीं जानते। तो ढोड़कराइट भी नहीं होता है बोलते। तो वो सांपों के काटने से नहीं होता है, मरते हैं। लेकिन जो आदमी नहीं जानता है ना, वो आदमी को अगर जो है ना ढोड़िया भी काट दिया, चाहे तो ढोड़कराइट भी काट दिया, तो डर के मारे जो है, डर के मारे मर जाएगा, मर जाता है ना। हाँ, तो कौन सा सांप काटा उसको देखा तब तो ठीक है ना।
मान लो ढोंडिया ने काटा तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। और चलो ज्यादा ही काट दिया है तो चलो डॉक्टर के पास हाँ, पता तो चलेगा चढ़ेगा जो भी। तो हाँ। ढोड़िया तो मेरे को एक बार काटा है। हाँ, लेकिन डरना डरा नहीं था मैं भी, तो डरना छोटे नहीं में है। था। हाँ। लेकिन मान लो नाग सांप भी आपको काट दिया, कराट सांप बहुत विषैला है बोलते हैं, नाग भी विषैला है इसी प्रकार और भी रसल वाइपर वगैरह है विषैला है। तो ये सब सांप काटा ना, तो आपको एक ही काम करने का कि मान लो को पाँव को काट दिया जी, तो तुरंत ही यहाँ जो है ना अच्छा से बांध देने का, जिससे कि वो विष ऊपर इजीली ना जा सके, माने कि ब्लड का फ्लो ऊपर बंद हो जाए जितना हो सके। लेकिन घबराने का नहीं, और जितनी जल्दी हो सके डॉक्टर के पास जाने का, है ना, एंटीवेनम के लिए, है ना। तो वो करने का। तो असल में मैं क्या बता रहा हूँ, जो लोग फूका फाकी करके उतार देते हैं बोलते हैं ना, कराट सांप का काटा हुआ को कोई उतार नहीं सकता, चाहे तो नाग सांप का काटा हुआ को कोई उतार नहीं सकता। सुन रहे हो? नहीं उतार सकते हैं। और उसके बारे में मैं थोड़ा सुना हूँ, ये वीडियो सब में देखा हूँ। हाँ। कि कभी कभी सांप वगैरह फॉल्स बाइट करते हैं। बस तो वही मतलब काट रहे हैं तो मतलब कहीं डॉक्टर के पास ना जाके झाड़ फूक कराते हैं, तो फॉल्स बाइट रहेगा तो भैया वो तो नहीं चढ़ेगा ना, नहीं चढ़ेगा। और बढ़िया से बाइट रहेगा तो चढ़ेगा ही। तो मतलब जहर अंदर घुस रहेगा। तो होता क्या है कि उन लोग जो है वो क्या खाते हैं ना, तो फॉल्स बाइट में तो वैसे ही ठीक हो जाएगा, लेकिन उसको विश्वास हुआ कि इसके झाड़ा फूका उतर गया, है ना, और कभी कभी मर जाएंगे, मर भी तो जाते हैं। कभी कभी नहीं, वो सही में काटा है तो मरेंगे ही, सही में विष चढ़ा है और उसका झाड़ फूक के चक्कर में ही रहेंगे तो फिर पूरा चढ़ जाएगा, मरेंगे ही। तो लेकिन लोग क्या सोचते हैं कि काटा था और उतर गया, लेकिन उसको काटा तो था लेकिन विष जो अंदर नहीं हुआ था, क्योंकि उसमें होता क्या है, सांप काटने के बाद पलट जाता है, पलटता है ना, तभी केवल उसमें जो है ना विष जो है ना दांत से उधर अंदर जाता है। नहीं तो खाली ऐसे काटे ना और ना पलटे ना, तो उसमें विष नहीं जा सकता है उसमें। तो उस केस में काटा नहीं को तो काटा, लेकिन डर के मारा उन्हें बांध भी दिया। कैसा लग रहा है, बस दर्द तो दे रहा है लेकिन ठीक है, लेकिन गए फिर वो ये नाटकबाजी किया उसने, तो जो भी किया तो उतार दिया बोलेंगे। लेकिन ये जो है ना, सांप काटा तो इस सही में अगर विषैला सांप ने काटा है तो आपको डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए, भ्रम में नहीं रहना चाहिए। और मैं इसका दावा भी नहीं करता हूँ कि असली विषैला सांप ने काटा है तो मेरे पास नहीं आने का, समझ में आ रहा है? सीधी सी बात है, क्योंकि हाँ, मैं ये अगर आपके पास बहुत हिम्मत है, क्या है, बहुत हिम्मत है, नहीं घबराते हो और मेरे पास भी अगर आते हो तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप जो है ना ऐसा ध्यान करो तो धीरे धीरे जो है ना विष को भी आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन वो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। इसलिए मैं उसको रेयर केस है, क्योंकि मेंटल या फैक्ट्री से वो करना पड़ेगा ना। हाँ, क्योंकि आज तक मुझे भी सांप ने तो नहीं काटा है और मैंने ऐसा कोई प्रयोग नहीं किया, इसलिए मैं जो है ना रहने से एक्सपेरिमेंट करके करता आप तो एक्सपेरिमेंट वाले। और मैं मेरे को सांप काटेगा ना तो मैं जरूर एक्सपेरिमेंट करूंगा। ऐसा है, मैं जैसे उसको किया था ना एक्सपेरिमेंट 18 घंटा वाला, तो सांप भी अगर काटेगा तो असल में सांप के का विष का साइंस ये है कि जब सांप जो है ना यहाँ से इधर चला गया, माने हार्ट में चला गया, तो हार्ट में चले जाने से उसके विष से थक्का हो जाता है, ब्लड है ना, खून थक्का हो जाता है। तो हार्ट तक माने कि वो हार्ट तक नहीं पहुंचना चाहिए जल्दी, तो हार्ट तक पहुंच करके वो जो थक्का हो गया ना, है ना, थक्का जो हो गया ना, तो फिर आप मरोगे, आप हार्ट तो काम करना बंद कर देगा ना। तो ऐसा है, तो पाँव को काटा है तो इधर बांध दो, इतना जा नहीं सकना चाहिए। और वो जो स्नेक एक्सपर्ट लोग कहते हैं कि मतलब जो भी है एक जगह नहीं बांधना चाहिए, जैसे इधर काटा है तो एक ही जगह यहाँ नहीं बांधना चाहिए। एक्सपर्ट लोग को फिर ऐसे बांधना चाहिए। अच्छा। हाँ, फिर जितना जल्दी हो सके अस्पताल जाना चाहिए। अच्छा, मतलब लंबा बांधना चाहिए। हाँ, एक ही जगह इससे नहीं बांधना चाहिए। तो वैसे में तो मतलब इधर का खून भी नहीं जा पाएगा, इधर का भी मतलब फिर फूल जाएगा। जितना जल्दी हो सके टाइट उतना नहीं बांधना चाहिए। तो ऐसे कपड़ा से या जो भी इस टाइप से, वो तो मुझे नहीं पता। हाँ, स्नेक एक्सपर्ट लोग ऐसे वीडियो देखा हूँ। ठीक। बाकी उसके बारे में तो ज्यादा नहीं। इसलिए इसके संबंध में
ये बात हुई आज, तो हमारी स्ट्रेस के संबंध में हम फूड जी। अब फूड में और एक चीज हमको ख्याल करने का, क्या? बर्तन जैसे एल्युमिनियम का बर्तन। अच्छा, क्या है? एल्युमिनियम का बर्तन क्या है? एल्युमिनियम का बर्तन क्या है, माने कि सॉफ्ट है, जिसकी वजह से जो लाइडल होता है ना, उससे ऐसा चलाते हैं तो उसमें से कुछ ना कुछ क्या होता है, खरोच आता है रोज थोड़ा थोड़ा ना। और दूसरा क्या है, उसमें से पकाओगे तो भी उसमें से कुछ कुछ जो है ना वो घिसता पीटता रहता है, और वो जब पेट में जाता है तो पेट में वो हमारे पाचन क्रिया के लिए अच्छा नहीं है, समझ में? तो इसलिए एल्युमिनियम का बर्तन भी में खाने से हमारे हेल्थ में काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है, दुष्प्रभाव पड़ता है, तो इसलिए वो भी हमारे स्ट्रेस का कारण हो सकता है। अच्छा, तो उसको एक वाक्य में बोलूं तो मतलब हम लोग एल्यूमिनियम के बर्तन में बना रहे हैं तो सब्जी के साथ साथ एल्यूमिनियम भी खा रहे हैं और वो हमको हार्म कर रहा है। सब्जी बोलो चाहे तो भोजन बोलो, तो देखो हमारे जो है ना, माने माता पिता जो है, अभी जैसे मेरे पिताजी का जन्म तारीख 1922 था, रियल था कि ऐसी ही था, लेकिन 1922 लिखा हुआ था जी। तो मतलब कि 103 साल अभी हो गया समझो, मोटा मोटा है ना। तो उस समय जो है ना एल्युमिनियम का बर्तन ही नहीं था, तो एल्युमिनियम का बर्तन नहीं था तो लोग भोजन भी अर्दन पोट में पकाते थे, और सब्जी भी अर्दन पोट में पकाते थे। ये कढ़ाई भी नहीं था, वो दाल बोलो चाहे तो भाजी सब्जी भी वो लोग क्या है मिट्टी के बर्तन में ही पकाते थे, और वो लोग जो है ना माने भोजन की वजह से बीमार नहीं होते थे, और वो लोग कभी कभी बीमार अगर होते थे ना तो उनको गलत तरीके खाने पीने की वजह से बीमार होते थे। देखो गांव वालों की बीमारी जानते हो, गांव वालों का अधिकतर बीमारी क्या है मालूम है? गलत तरीके से वो है माने कि क्या बोलते हैं, डायरिया है, डायरिया है। तो डायरिया क्या की वजह से होता है? इंडाइजेशन से होता है। पेट दर्द क्या की वजह से होता है? इंडाइजेशन से होता है, समझ में आ रहा है? इसी प्रकार छाती दर्द भी क्या की वजह से? इंडाइजेशन से होता है। सिर दर्द भी क्या से होता है? इंडाइजेशन से होता है ना। तो वो गलत तरीके से खाने पीने की वजह से होता था, गलत तरीके से, गलत मात्रा में, गलत टाइम में खाने पीने से ऐसा होता था, समझ में आ रहे जी। तो उसकी वजह से लोग बीमार पड़ते थे, वो बर्तन की वजह से बीमार नहीं पड़ते थे। हाँ, और दूसरी बात ऐसा भी होता था कि उनके पास पौष्टिक खाना उस समय नहीं मिलता था, गरीब थे उन लोग, तो इसके वजह से होता था। लेकिन वैसे भी मैं कहता हूँ गरीब आदमी जो है ना, माने कि कम भोजन खाने से बीमार नहीं पड़ता है, लेकिन गलत तरीके से खाना खाने से बीमार पड़ता है। मतलब भोजन खाने के बाद पानी पियो, इस टाइप से। हाँ, गलत तरीके से खाना खाने से बीमार पड़ते थे। लेकिन आज जो है ना लोग क्या है ना बीमार क्यों पड़ रहे हैं मालूम है? भोजन की कमी की वजह से बीमार नहीं पड़ रहे, भोजन की ज्यादती की वजह से वो बीमार पड़ रहे हैं। और बहुत सारा मिल रहा है तो सबको डाले जा रहे हैं, तो बस गलत मात्रा में, गलत टाइम में, गलत तरीके से कुछ भी डाले जा रहे हैं। हाँ, तो कुछ भी तो मैं खैर नहीं कहूंगा, माने अच्छी चीज भी चलो है, कुछ लोग तो समझिए है ना 60 साल का, लेकिन उन लोग ना गलत टाइम में गलत तरीके से पेट भर खाना खा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, डायबिटीज हो रहा है बोलो, चाहे तो डायरिया हो रहा है बोलो, चाहे तो बुखार सब हो रहा है। जी जी, है ना। तो इसको ख्याल करना बहुत जरूरी है। अच्छा, तो भोजन के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो ये जो फास्ट फूड के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? देखो फास्ट फूड के बारे में तो मैं तो जानते हो बिस्किट भी नहीं खाता हूँ, और बाहर जो है ना बहुत बार भजिया पकौड़ी भी मैं नहीं खाता हूँ, क्योंकि वो भजिया पकौड़ी में तेल जो है ना वही तेल को लोग बार बार गर्म कर रहे हैं। अब रहा सवाल फास्ट फूड कह रहे हो ना, तो फास्ट फूड में जो है ना, फास्ट फूड में सबसे पहले तो बहुत पुराना वो रहता है, रेडीमेड होता है, उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होता है ना, उसमें खाली टेस्ट होता है। तो वो टेस्ट को जो है ना बनाए रखने के लिए, और आपके जो है ना क्या कहते हैं भूख को बढ़ाए रखने के लिए उसमें एक मसाला रहता है, एपेटाइजर टाइप का डालते हैं, उसको कुछ अलग ही बोलते हैं। तो उसको जैसे खाओगे ना तो आपको बार बार खाने का मन करेगा। इसी प्रकार चाय में भी ऐसी चीज होती है कि आपको चाय पीने का आदत होगी तो बार बार चाय पीने की इच्छा होगी। तो वो जो चाय का दुकान वाले वो लोग कुछ ऐसी चीज डालते हैं जिसकी वजह से ना अलग फ्लेवर ही बन जाता है। फ्लेवर भी है, लेकिन आपको ना चाय पीते समय ठीक लगेगा, फिर थोड़े ही समय के बाद और चाय पीने की इच्छा होगी। मतलब क्या कुछ बार बार निकोटिन या कुछ ऐसे कुछ ऐसा है, लेकिन अभी उस चीज का नाम अभी मैं नहीं जान रहा हूँ।
वो बना के रखे हैं साइंटिस्ट लोगों ने। कुछ तो पाउडर टाइप से जैसे क्या है ना, वो क्या पिज्जा और बर्गर वगैरह में ना, वो पिज्जा बर्गर में उन लोगों ने एक ऐसा चीज को डाल के रखा है जिसकी वजह से आपको बार बार पिज्जा खाने का मन करेगा, बार बार आपको बर्गर खाने का मन करेगा। समझ में आ रहा है? तो वो टेस्ट ऐसा चाहिए लेकिन वो हार्मफुल है, तो ऐसा चीज है। तो इसलिए पिज्जा बर्गर तो क्या है, हमारे शरीर के लिए अच्छा है ही नहीं, और उसको ना ही खाओ तो अच्छा है। ठीक है कभी कभी खाओ, लेकिन मैं तो बोलता ना ही खाओ तो अच्छा है। ऐसा है। तो इसलिए हमको फास्ट फूड खाना ही नहीं है। इसलिए मैं बच्चों को बराबर बोलता हूँ कि आप जो है ना, वो बाजार से अभी क्या क्या मिलता रहता है, और साधारणतः आप देखते हो मैं बिस्किट विस्किट सब जो है ना खरीद के बच्चों के लिए नहीं ला देता हूँ, और क्या क्या कुरकुरे क्या क्या सब ना, वो भी नहीं ला सबको मैं खरीद के नहीं ला देता हूँ। मैं बल्कि फ्रूट्स वगैरह मिले तो ठीक है, नहीं तो लाना ही नहीं, क्योंकि एक बार बच्चों को जो है ना वो आदत हो गई तो एक्सपेक्ट भी तो करेंगे ना हर बार इस बार दादू फिर और लेके आएगा, फिर नहीं लाएगा कब आएगा फिर ला देगा, फिर नाटक करेंगे। तो फिर उन लोग घर का खाना ही नहीं खाएंगे, फिर घर का खाना नहीं खाएंगे तो सब जो है ना बिल्कुल क्या कमजोर हो जाएंगे। मेरी बेटी भी स्कूटी पकड़ के जाता हूँ, फिर आता हूँ तो दौड़ के जाती है। लेकिन ये तो ना, मैं तो इसको गौर कर रहा हूँ कि ऐसा है कि उसके लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि उसकी मम्मी का दूध इतना अच्छा है कि उसको पेट भर मिलता है ना, मस्त पीती है। और दूध जो है ना पीती है, और वो बहुत मजबूत होने वाली है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और भोजन भी खा रही है, और भोजन भी खा रही है, अच्छी बात है, और वो अच्छी हेल्दी है, ऐसा है। तो नहीं तो फिर बहुत से, जैसा मेरे को, जैसे मैं आपको बताया कि मैं छोटा था, पता नहीं कितना महीने का था तो मैं नहीं जानता हूँ। तो मेरी बड़ी माँ का माने कि लड़का, माने मेरी बड़ी माँ खत्म हो गई, तो मेरा जो कजन ब्रदर था ना उसको भी मेरे साथ पाले, और वो मेरे से बड़ा था, तो लूट के पी जाता था तो दूध को। तो दूध के अगर दोनों को नहीं पीता था तो एक को तो पूरा पी जाता था। तो मैं एक माँ की एक ही दूध पी के मैंने कि बड़ा हुआ, समझो, समझ में। और बाकी ऐसा था कि नेचुरली मेरे मालूम है कि हम लोग छोटे छोटे से, तो हम लोग के पास तो बहुत अच्छा खाना वगैरह नहीं था, ये चावल वगैरह के अलावा कुछ था ही नहीं, समझो। दाल में मेरे को एक ही दाल की याद है, हमारे पास उड़द दाल हुआ करता था, उड़द तो हमारे पास बहुत होता था, तो चावल और उड़द दाल, और दाल भी रोज तो नहीं खाते थे ना, कुछ कुछ भी खाते थे। हाँ मेरे को ये मालूम है कि मेरा पिताजी इतना मेहनती था कि वो कांदा सब बहुत लगाता था। कांदा माने वो सखीन कांदा, डांग कांदा, और बैगन वगैरह, टमाटर वगैरह, है ना, ये सब बहुत लगाता था। हमारे घर में इतना बड़ा घर में तो भर जाता था, समझो। ऐसा कोना कोना में जिधर देखो इतना, और साल भर टाइप का हम लोगों को कांदा, शकीन कांदा, डांग कांदा ये खाते थे। और कुंदरू था, लौकी भिंडी सब लगाते थे, तो वो छोटे थे तो। और एक क्वेश्चन आ रहा है, जब हम माँ का ऐसे बोलते हैं कि माँ का दूध सर्वोत्तम होता है, लेकिन अभी दर्शकों के लिए या मेरी जानकारी के लिए मैं पूछ रहा हूँ कि कुछ परिवार या कुछ अपने बच्चों को गाय का दूध या दूसरे मतलब क्या सप्लीमेंट्री कुछ अलग प्रोवाइड करते हैं। वो तो आजकल ये तो साइंटिफिकली सिद्ध हो गया है कि माँ का दूध ही पिलाना चाहिए बोलते हैं, और कम से कम 6 महीना तक तो माँ का दूध पिलाना ही चाहिए बोलते हैं, कम से कम 6 महीना तक, ऐसा सुना है। और लेकिन अगर माँ का दूध उपलब्ध है तो जैसे हम अभी देख रहे हैं कि भाई 2 साल की हो गई है अपनी बिटिया, है ना, और उसको अभी भी पर्याप्त दूध मिल रहा है, खाना जरूर खा रही है लेकिन दूध भी उसको माने पूरा मिल रहा है। तो इसलिए उसका जो शरीर है ना, भविष्य में कभी माल न्यूट्रिशन नहीं होने वाला है। और बचपन में जिसको पर्याप्त दूध चाहे तो खाना मिला है, उसका शरीर हमेशा अच्छा ही बना रहेगा। लेकिन मैं जो है ना, मुझे ये सब नहीं मिला, ले तो मैं बताया ना आपको कि हम लोग 4 तोला, कितना तोला, 4 तोला सोने का चूर्ण भी खाए हैं। मतलब उस समय 3,500-4 हजार रुपया तोला था। ये लगभग मेरे ख्याल से 2,000 आसपास की ही बात है। अच्छा, अहमदाबाद नहीं, मुंबई में। अच्छा, मुंबई में। तो एक आदमी आया था मेरी मौसी के पास, कहाँ से फ्रेंड बना ली थी। हाँ, और मेरी मौसी ने कुछ कमीशन खा लिया लगता है। तो हम लोग ने 20,000 रुपया का सोना खरीदा था, मैंने सोना का चूर्ण खरीदा था। कितने का? 20,000। हाँ, तो और क्या क्या दवा मिलाते थे उसमें, तो 5,000 रुपया मैंने वो एक होता था डब्बा टाइप का, मेजी वो सरदार था एक,
तो हम लोग, उसने बोला कि तुम लोग ये खाओगे तो तुम्हारे शरीर में रौनक आ जाएगा बोला। तो उस समय हम लोग पैसा बनाते थे, है ना। तो उसी समय हम लोग ने शादी भी किया था, मतलब 99 में लेके आया था अगस्त में। जी। फिर बाद में पता नहीं एग्जैक्ट डेट तो अभी नहीं मालूम, लेकिन मेरे को लगता है 3-6 महीना के बाद में वगैरह, या तो जो भी होगा। तो ऐसा उन्होंने बताया, तो ठीक है चलो हम खा के देखते हैं, क्योंकि हम पैसा खर्चा करते थे ब्यूटिफिकेशन वगैरह में। अच्छा, ब्यूटी पार्लर सब भी जाते थे, तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन गोरा दिखने के लिए या कुछ अच्छा दिखने के लिए। दूसरा, तो उस समय हम पर्याप्त पैसा कमाते थे, दोनों कमाते थे। तो हम लोगों ने ना बेस्ट ऑफ द बेस्ट खाना खाया, अच्छा से अच्छा, मतलब ये खा के देखा, वो खा के देखा, दूध पी के देखा, घी खा के देखा। जी। आपको तो बताऊंगा तो आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे पास दुबई से घी आता था। अच्छा। हाँ, दुबई से गाय घी आता था, शुद्ध, बड़े बड़ा बड़ा डब्बा में आता था, है ना। और आपको बताऊंगा तो क्या फेंक रहा है बोलोगे, एक काजू किशमिश, है ना, काजू किशमिश बादाम ना इतना ज्यादा आता था। और वो ना खाते खाते में अस्कटा जाता था, तो पड़े पड़े ना चींटी भी खाती थी। तो मैंने शायद एक आध बार बताया था, मेरे पास लड़कियां काम करती थी ना, मतलब झाड़ू पोछा वाली, वो लोग रबारी होते हैं लेकिन बहुत सुंदर वो लड़कियां होती थी। तो उन लोग आते थे, फिर उसके बाद जो है ना निकाल के खाते थे। तो मैं भी मना नहीं करता था, तो बोलते थे, हंस के बोलते थे, भैया आपके ही घर में तो हमको खाने को मिलता है, बाकी के घर में तो हमको देखने को भी नहीं मिलता है ना, ऐसा। तो मेरा भी उनके प्रति माने क्या है कि सहानुभूति थी, गरीब लोग हैं करके, तो ऐसा था। अच्छा, तो और एक क्वेश्चन आ रहे हैं, जब हम लोग कॉस्मेटिक्स या ब्यूटिफिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, ये जो हेयर लॉस, जैसे मेरा हेयर लॉस, तो ये मतलब आपके हिसाब से किन किन कारणों से होता है? ये तो मैं नहीं बोल सकता हूँ आपको, इसलिए बेकार की बात नहीं करूंगा, है ना। हाँ, ठीक है ना, ठीक है। तो जो भी है भाई, मेरे को इसके संबंध में कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है। और इसलिए आप इसके संबंध में टेंशन ही मत करो। बस आप जिंदगी भर ऐसे ही जियो, और ऐसा समझ लो इस जन्म में बिना हेयर का ही आप सही लग रहे हो। वैसे मुंडी भी ठीक है, मुंडी का शेप भी ठीक है, उटपटांग नहीं है। 2 महीना में साला वो 50 रुपया की 40 रुपया में शेविंग कर लेता, 90 रुपया में ऊपर नीचे करा लो, फिर शांति से रहो, बस। तो कम से कम साबुन और क्या है शैम्पू का खर्चा भी बच जाएगा। सही बात है, इसको सीधी सी बात है। ऐसे तो स्मार्ट दिखता हूँ नहीं, अच्छा ही है, और इसलिए मैं तो इसलिए कोई कुछ नहीं लगाने का, नहीं तो फिर और बाल लगाऊंगा तो लोग और नहीं पहचानेंगे। क्या करने का, छोड़ो हटाओ, क्या करने का, जो है सो है, जो चला गया चला गया, जो है सो है, कुछ मतलब से है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। खुश रहना है 2-4 दिन की जिंदगी में। वैसे कहने को तो 2-4 दिन की जिंदगी है, लेकिन हम तो बोलते हैं भाई 100-150 साल जियो, 150 साल जीना है। तो मैं तो अभी बोलता हूँ भाई, मैं तो 64 साल हो गया, मोटा मोटा समझो, चल रहा है थोड़ा, लेकिन मुझे तो और कम से कम 84-85 साल जीना है, और वो भी बिना दवा दुआ के, है ना, मस्त नाचते गाते जीना है, और जीवन को छप्पर फाड़ के जीना है। इसलिए मैं तो ना सबसे पहले पीछे पड़ गया हूँ। क्या पीछे पड़ गया हूँ? भोजन सही होना चाहिए, है ना, भोजन सही होना चाहिए, यानी कि ठोस भोजन, ये भोजन, बार बार जो बातें करता हूँ, शुद्ध होना चाहिए, और जीवन को जो है ना टेंशन फ्री लाइफ जियो, और बढ़िया से जो है ना क्या है सही तरीके से माने कि अमीरी के साथ जियो, और मरो मुस्कुराते मरते समय ऐसा नहीं लगना चाहिए अपने को कि यार मैं पर्याप्त नहीं जी सका, है ना। और मैं ठीक है, जाने अनजाने में सभी से कुछ गलतियां हो जाती हैं, तो ऐसा भी मेरे से भी थोड़ी बहुत जाने अनजाने में लेन देन में गलतियां हो गई हैं। तो वो मेरा एक ही उद्देश्य है अभी कि जो भी मेरा लेन देन है उसको मैं रिपे करके ही जाऊंगा मैं, ऐसा है। और मरने के पहले मुझे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैंने इनको धोखा दिया, इनके साथ ऐसा किया, और मरने के बाद मैं कोई नरक में जा रहा हूँ इसलिए दुखी नहीं होना है, समझ में आ रहा है। इसलिए मुस्कुराते हुए ही मरना है अपने को, ऐसा है। अच्छा, तो आज के लिए इतना ही रहेगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो उम्मीद करता हूँ अच्छा ही रहा होगा। अच्छा, तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कम से कम 5 प्रियजनों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। ओके, थैंक यू।